इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और जो राशिफल आपके पास पहुंच रहा है इससे आपको बहुत सहायता मिलती होंगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। देखिए, अगर आप का चंद्रमा 3 नंबर की राशि पर बैठा है, 3 नंबर कहते हैं जैसे मेष, वृष, मिथुन, यानी कि आपका चंद्रमा मिथुन की राशि बैठा है, 3 नंबर की राशि पर बैठा है, बुध की राशि पर बैठा है। तो एक बेसिक जो नियम है कि जैसे मैं बात करूं कि आपकी राशि कौन सी, आपने कह दिया तत्काल मेरी मिथुन राशि है। अब हम कैसे माने कि आप सही कह रहे हैं? तो उसके लिए एक गारंटी पैकेज होता है। एक छोटी सी कुछ 2-3-4 बातें होती हैं जो आपको सुननी है। अगर ये अप्लाई होती हैं आपके जीवन में तभी आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, और फिर उसके बाद जो राशिफल 1 महीने का होगा वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। देखिए, जो बुध की राशि है या 3 नंबर की राशि है, जो मिथुन राशि है, ये एजुकेशन की राशि है, ये शिक्षा की राशि है, ये पढ़ाई की राशि है, ये विद्या की राशि है। तो ऐसी स्थिति में आपको एजुकेटेड होना चाहिए। आपको क्या, आपकी माताश्री भी एजुकेटेड होंगी, और एजुकेटेड व्यक्ति ही इंटेलिजेंट होता है, ऐसा बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार एजुकेटेड इंटेलिजेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ दोनों कंडीशन है, आपकी माताश्री एजुकेटेड होंगी और इंटेलिजेंट होंगे। देखो, एजुकेटेड का मतलब सिर्फ इतना मत मानिए कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। कई प्रकार सर्टिफिकेट ना होने के बाद भी व्यक्ति बहुत शिक्षित होता है। आप रामकथा सुनिए, रामकथा पढ़िए। रामकथा में आप देखेंगे कि शबरी माता जी ने, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने वशिष्ठ जी के विद्यालय में पढ़े हुए भगवान राम को रास्ता बता दिया, भगवान राम को रास्ता दिखा दिया। जो वशिष्ठ जी की यूनिवर्सिटी के सबसे टॉपर विद्यार्थी थे, सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी थे, ऐसे विद्यार्थी को भी शबरी माता ने, जो बिल्कुल शिक्षित नहीं थी, उन्होंने रास्ता बता दिया, रास्ता दिखा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पन्नों पर रजिस्टर्ड है तभी आप कह सकते हैं कि आपकी माँ इंटेलिजेंट है। माँ का एक और गुण होगा कि कम्युनिकेशन में गुड होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बात करने में, वार्तालाप करने में माताश्री आपकी बहुत अच्छी होंगी। ये तो हो गए आपकी माता के गुण। अब मैं बात करता हूँ उनकी जिनका जन्म मिथुन राशि पर हुआ है। ऐसे लोग भी अपनी माँ के गुणों को ही फॉलो करते हैं। एजुकेशन उनको पूरी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, और ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। शिक्षा के लिए ये जो मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, ये हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ जब हम ज्योतिष पढ़ने गए तो वहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो जॉब से रिटायर्ड थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ वैज्ञानिक थे, और कुछ की उम्र 70 साल थी, कुछ 75 के भी थे। ये आपको सुनने में हवाई लग रहा होगा, एक शब्द होता है हवाई, और कुछ 50 साल के ऊपर भी थे। उन सब में जो सबसे कम एज का था वो मैं ही था, और उनके सामने बिल्कुल बच्चा था। तो ये समझिए कि ऐसे लोग शिक्षा को बड़ा महत्व देते हैं। अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो आपकी उम्र 50 हो, 55 हो, 60 हो, 80 साल की भी अगर आपकी उम्र है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो ऐसे लोग शिक्षा में इंटरेस्ट रखते हैं। एक बात और है, ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फ्रेंडशिप। ये लोग दोस्ती करने पे भी बड़ा स्वभाव होता है। ये लोग किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। अब किसी को में भी सब आ जाते हैं, किसी को में भी सब आ जाते हैं। ये लोग दोस्त बनाने में किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं रखते। लेकिन एक थोड़ा सा निगेटिव होता है कि कई बार इनके जो रिलेशन होते हैं वो ठीक नहीं होते। कई बार ऐसे रिलेशन क्रिएट होते हैं जो पब्लिकली बात नहीं की जा सकती। कई बार इनका व्यवहार उन्हीं मित्रों के साथ बहुत अच्छा नहीं होता। ये भी इन लोगों के गुण देखे गए हैं। अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो ये गुण आपके साथ उत्पन्न हो सकता है। ये तो मैंने बता दिया राशि का,
लेकिन ध्यान दीजिए, चंद्रमा यहां पर बुध से मिल रहा है। बुध है फ्रेंडशिप का ग्रह, बुध है नपुंसक ग्रह, बुध है एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा राजकुमार जिसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है, व्यक्ति के साथ मिल करके वो उसी की बुद्धि को अपनी बुद्धि मान लेता है। और बुद्धि बैठा किसके साथ है? शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र चंद्रमा आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा निवेदन के साथ आपके साथ ये बात कहने वाला हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के साथ रिलेशन क्रिएट करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि वो रिलेशन किस प्रकार का आप बना रहे हैं। अगर दोस्ती का है तो बहुत अच्छा है, अगर आपकी शत्रुता का भी है तो बहुत अच्छा है, बट इस महीने कुछ ऐसे आपको रिलेशन क्रिएट करने का चांस मिल सकता है जो कभी ओपन होंगे, कभी खुलेंगे, कभी उनसे पर्दा हटेगा तो आप गर्दन ऊपर नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस महीने बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने मित्र के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपने दोस्त के प्रति। अगर आप व्यापार में भी हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी आप चीटिंग कर जाएं उसके साथ, अपने व्यापारी मित्र के साथ, जो बाद में आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कब तक? जब तक शुक्र और बुध यहाँ पर 3 नंबर की राशि पर बैठे हैं, ये मान करके आप चलिए। देखिए, चंद्रमा या बुध या सूर्य या शुक्र, इन सब का रिलेशन जब भी किसी प्रकार शनि महाराज से बनता है तो चंद्रमा से बनता है तो मानसिक उलझन देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मानसिक तनाव देंगे, इस पे संदेह नहीं है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि शनि महाराज का जो संबंध है वो बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, इन चारों के साथ एक साथ बन रहा है। 1 और 5 का रिलेशन बन रहा है, त्रिकोण का रिलेशन बन रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप अभी तक नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपकी नौकरी की तलाश खत्म, आपको नौकरी मिल गई। कब? 15 जून से 16 जुलाई के मध्य। आप अगर थोड़ा भी प्रयास करेंगे, थोड़ा भी अगर आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा भी नौकरी ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ये मानिए कि इस महीने आपकी नौकरी लगनी है, पक्की नौकरी है, बिल्कुल निश्चित मानिए, कहीं कोई संदेह नहीं है। एक शब्द चल रहा है ना आजकल, गारंटी गारंटी गारंटी। इस महीने चंद्रमा की गारंटी है, चंद्र की गारंटी है कि आपको नौकरी दे करके ही रहेंगे। कारण शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। शुक्र है धन का कारक, शनि है कर्म का कारक। तो कर्म ऐसा व्यक्ति करेगा कि धन आएगा और आपको धन मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो ये महीना चूकना नहीं है। धन की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। बस आप किसी के साथ चीटिंग न करें, अन्यथा शनि महाराज आगे बैठे हैं। जब उनको मौका मिलेगा तो आपके द्वारा की गई सारी चीटिंग, आपके द्वारा जो भी आप करेंगे, जो भी आप किसी के साथ निगेटिव रिलेशन क्रिएट करेंगे, निगेटिव कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे, उसका परिणाम शनि महाराज आपको आगे अवश्य दे देंगे। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद्रमा का रिलेशन बुध के साथ बन रहा है। तो इस समय आपको बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़े भी अलर्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी का, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अब उपाय बहुत जरूर करना चाहिए आपको। उपाय ये करना चाहिए कि इस महीने आपको गणेश जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर देना चाहिए, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। और अगर गणेश चालीसा का आप पाठ कर लें या गणेश जी के किसी भी मंत्र का आप पाठ कर लें तो ये मानिए कि जो कलंक वाली बात मैंने कही, जो अपमान वाली बात मैंने कही, उस अपमान में आपको छुटकारा मिल सकता है। वैसा अपमान आपके जीवन पे आएगा और लेकिन दूर से चला जाएगा, आपके निकट तक नहीं पहुंचेगा। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और कुछ अगर पूछना है तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।